प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। अगर आप 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी प्रॉब्लम आ सकती है। इसी तरह अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, कोच विकास राज में आपका फिर से स्वागत है। आज हम माइंड मैनेजमेंट नॉट टाइम मैनेजमेंट किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे डेविड कडावी ने लिखा है। इस वीडियो की शुरुआत एक एनिमेटेड कहानी के साथ करते हैं ताकि आपको यह समझ आए कि यह किताब और यह वीडियो आपकी कितनी मदद कर सकती है। एक बार की बात है, एक आदमी अपने गुरु के पास आकर कहने लगा, गुरुजी, मैं अपने जीवन में अपने लक्ष्य के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं। अक्सर मेरे दिन फालतू के कामों में ही चले जाते हैं। इस परेशानी को ठीक करने के लिए कृपया मेरी मदद करें। गुरुजी ने उस आदमी को एक दूसरे संत का पता दिया और बोले, वहां जाओ और उनके साथ कुछ दिन बिताओ, तुम्हें इसका जवाब अपने आप मिल जाएगा। गुरुजी के कहने पर वह आदमी दूसरे संत के पास गया और संत से कहा, मुझे गुरुजी ने आपके साथ रहने और कुछ दिन आपकी दिनचर्या को देखकर सीखने के लिए भेजा है। संत सहमत हो गए और दोनों साथ में रहने लगे। आदमी ने देखा कि साधु की लाइफ आम लोगों की तरह थी, वे कोई विशेष काम नहीं कर रहे थे। सिर्फ एक चीज ऐसी थी जिससे आदमी को हैरानी हुई, संत हर रात सोने से पहले बर्तन धोया करते थे और सुबह उठने के बाद भी ऐसा ही करते थे। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। एक दिन आदमी से रहा नहीं गया और उसने संत से इसके बारे में पूछा। संत ने जवाब दिया, मैं ऐसा इसलिए करता हूं ताकि बर्तन गंदे ना हों और क्योंकि रात को इन पर धूल जमने की आशंका होती है, इसलिए इन्हें सुबह भी साफ करता हूं। संत ने आगे कहा, तुम्हारी परेशानी भी कुछ ऐसी ही है। तुमने अपने दिमाग को कई अलग अलग तरह के फालतू विचारों से भर रखा है, इसलिए तुम्हारे पास अपने लक्ष्य के बारे में सोचने और उस पर ध्यान देने का समय नहीं बचता। इसे ठीक करने के लिए तुम हर रात सोने से पहले मेडिटेशन करके अपने दिमाग के फालतू विचारों को साफ करो और सुबह उठने के बाद भी मेडिटेशन करो ताकि अपने विचारों के बारे में जागरूक हो सको और सिर्फ लक्ष्य प्राप्ति में सहायता करने वाले विचारों को ही प्राथमिकता दे सको। इसी तरह संत ने कई तरीके बताए जिन्हें अपनाकर आदमी ने माइंड मैनेजमेंट करते हुए अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया। इस बुक समरी में हम प्रतिभा के त्रिकोण के बारे में जानने वाले हैं। आपके पास समय है, लेकिन क्या आपके पास ऊर्जा है? आपने अपना समय बचाने के लिए हर संभव तरीका आजमाया होगा। हो सकता है इसके लिए आपने हर एक टाइम मैनेजमेंट तकनीक का इस्तेमाल किया हो। लेकिन क्या कभी आपने ध्यान दिया है कि जितना ज्यादा समय आप बचाते हैं, उतना ही कम समय आपके पास होता है? आप जितना ज्यादा ओवरस्ट्रेस और थका हुआ महसूस करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करना उतना ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। समय प्रबंधन पर अत्यधिक ध्यान देने की बजाय आपको प्रोडक्टिविटी के लिए एक नया नजरिया अपनाने की जरूरत है। अपनी समय सीमा से ज्यादा हासिल करने के लिए समस्या का सामना करने की बजाय अपने दिमाग की क्षमता को अधिकतम रूप से उपयोग करना शुरू करें। डेविड कडावी ने इस किताब में बताया है कि लगातार बदलती दुनिया में वास्तव में प्रोडक्टिव होने के लिए कौन से तरीके अपनाने चाहिए। इसके लिए किताब में दी गई रणनीतियों पर ध्यान देना होगा। अपनी पुरानी रूटीन को छोड़ें। अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए अपने छिपे हुए पैटर्न का इस्तेमाल करें। सिर्फ 5 मिनट में वो करें जिसमें आपको पूरा दिन लगता है। अपनी सबसे अच्छी सोच को सबके सामने लाने के लिए अपने बेकार के टैलेंट का सही उपयोग करें। टेक्नोलॉजी की पूरी पावर का इस्तेमाल करें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के। एक अस्पष्ट, अनक्लियर लेकिन व्यवस्थित, स्ट्रक्चर्ड दृष्टिकोण आपकी महान क्षमताओं को विकसित करने का शॉर्टकट हो सकता है। इसलिए तब भी चलते रहें जब चीजें गड़बड़ होने लगे। अपने अगले बड़े आइडिया को ढूंढने के लिए अनप्रिडिक्टेबल चीज करें। इस किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इसे 6 चैप्टर में अलग अलग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं माइंड मैनेजमेंट के बारे में। प्रोडक्टिविटी टाइम मैनेजमेंट की तुलना में माइंड मैनेजमेंट के बारे में ज्यादा है। हम सभी अपने दिन का वक्त ढंग से बिताते हैं। यह वास्तव में इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपनी नाजुक मेंटल एनर्जी को कितनी अच्छी तरह मैनेज और इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जब हम किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं
तो उस काम पर पूरी तरह फोकस करने में हमें काफी समय लग जाता है। वहीं अगर हमें माइंड मैनेजमेंट की तकनीक का पता हो तो हम अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं। कभी कभी यह रियल नहीं लगता, लेकिन असल में यह एक स्ट्रेटजी बन सकती है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने काम को कम पेनफुल बना सकते हैं। आप सभी को अपने काम को आसान और कम पेनफुल बनाने के लिए क्रिएटिव होने की जरूरत है। जब आपके पास क्रिएटिव इंसाइट होती है तो आप दिमाग के अलग अलग एरिया से अलग अलग एलिमेंट्स को आपस में जोड़ रहे होते हैं। यह सब कुछ अचानक होता है और सिर्फ कुछ ही पलों में उनमें से कुछ टकराते हैं, जिससे आपके पास एक इंसाइट आती है और एक अच्छा आइडिया निकलकर आता है। कुल मिलाकर इंसाइट एक भूल भुलैया को हल करने की तरह है, जहां आपको सॉल्यूशन ढूंढने से पहले सभी अलग अलग रास्तों से गुजरना पड़ता है। वैसे तो टाइम को मैनेज करना सभी के लिए आसान नहीं होता, लेकिन हम नेचुरली जानते हैं कि यह सच नहीं है। जब हम इन चीजों को पूरा करने की कोशिश करते हैं, तब हम अपने टाइम का मैनेजमेंट करने की कोशिश करते हैं, जो कभी कभी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर फोकस करें। इससे आप अपने काम पर ज्यादा अच्छे तरीके से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल। अगर आप सच में यह पता लगाना चाहते हैं कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप टाइम का सही इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहे हैं, तो खुद से ये 3 जरूरी सवाल पूछें। 1. मुझे अभी किस तरह का काम करने की जरूरत है? क्या कोई काम बहुत ज्यादा प्रेशर वाला है? क्या मैं अपनी मेंटल स्टेट को उस काम का गाइडेंस लेने दे सकता हूं जिसे मैं करने का फैसला कर रहा हूं? 2. मैं अभी किस तरह की मेंटल स्टेट में हूं? क्या मैं अभी इस काम को करने के मूड में हूं? क्या कुछ ऐसा है जो मुझे सही मेंटल स्टेट में लाने में मदद कर सकता है? 3. कैसे अपनी मेंटल स्टेट को सही कर सकता हूं? एक्सरसाइज, मसाज, अलग अलग तरह के गाने, हर्बल चाय या सॉल्ट बाथ जैसी चीजें आपकी मेंटल स्टेट को बदलने में मदद कर सकती है। आप अलग अलग कामों को करने के लिए अलग अलग जगहों को भी चुन सकते हैं। बस कुछ ऐसा करें जो आपको फोकस करने में मदद करे। ऐसा करके आप अपने समय को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं और माइंड मैनेजमेंट का सही इस्तेमाल करके अपने काम को ज्यादा अच्छे से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन में बेहतर रिजल्ट आएंगे। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस काम पर फोकस करने के लिए तैयार करना है जिसे आपको करना है, जबकि आपका दिमाग किसी और चीज की ओर आकर्षित होता है। माइंड मैनेजमेंट की जरूरी बातें। कई बार हमारे पास अपने काम को लेकर ज्यादा सोचने का समय नहीं होता, लेकिन एक बार जब सब कुछ स्पष्ट हो जाता है तो आपको वास्तव में यह समझ आता है कि आपका दिमाग पूरे दिन में क्या कर रहा था। यह किताब मूल रूप से ब्रेन बेस्ड न्यूरोट्रांसमीटर और दिमाग के अलग अलग हिस्सों को एक्सप्लेन करती है, जिससे पता लगाया जाता है कि ये सभी आपके पूरे दिन में कैसे काम करते हैं। अगर आप यह समझ लेते हैं कि आपका दिमाग कैसे काम करता है, तो आपके पास एक फ्रेमवर्क होगा जिससे आप जान सकेंगे कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। इस तरह आप अपनी कीमती मेंटल एनर्जी का बेहतर उपयोग कर सकते हैं और अपने जीवन में अधिक उत्पादक बन सकते हैं। बस इसके लिए जरूरी बातों का ध्यान रखें। आपका दिमाग प्लास्टिक है। हर बार जब आपके न्यूरॉन्स में सक्रियता होती है तो वे उन रास्तों के लिए फिर से सक्रिय होना आसान बना देते हैं। यह माना जाता था कि एडल्टहुड तक पहुंचने के बाद दिमाग स्थिर हो जाता है, लेकिन अब हम जानते हैं कि दिमाग जीवन भर बदलता है। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप कोई विचार या एक्शन लेते हैं तो आप अपने दिमाग के लिए उसे दोबारा लेना आसान बना देते हैं, जिससे आपको बाद में पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं। अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स से प्यार करें। आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स आपके दिमाग का सबसे नया हिस्सा है। यह इच्छाओं को दबाने का इंचार्ज है, लेकिन यह छोटा होता है और इसे बहुत सारी एनर्जी की जरूरत होती है। इसलिए जब यह थक जाता है तो आपके लिए यह सोचना मुश्किल हो जाता है कि आप अभी क्या कर रहे हैं। इसलिए अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को थकने से बचाने के लिए उसे आराम दें। दिमाग का सबसे पुराना हिस्सा, जिसे छिपकली का दिमाग कहा जाता है, मूल रूप से भय और सुरक्षा से प्रेरित होता है और आपको खतरे से बचाने के लिए प्रोग्राम किया गया है। असल में मुश्किल हिस्सा यह है कि आपका एमिगडाला आपके दिमाग के बाकी हिस्सों से पहले भी आपके शरीर से बातचीत करता है, जो जटिल सोच को संभाल सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर आप एक सांप को देखते हैं तो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम आपके दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए संकेत देता है, इससे पहले कि आपकी आंखें आपके दिमाग को बता सकें कि वह वास्तव में एक सांप है। आपके दिमाग के बाकी हिस्सों के अनुसार आपके दिल की धड़कन बढ़ने से आपको सांप से डर लगता है। आपका एमिग्डाला हमेशा चाहता है कि आप सेफ रास्ता लें, लेकिन यह आपकी क्रिएटिविटी को भी बाधित कर सकता है। इसलिए इसकी शक्ति से सावधान रहें। आराम करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि आप हर रात देर तक काम करके ज्यादा कर पाएंगे, तो यह सच नहीं हो सकता। हो सकता है कि आप अपने प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अधिक टैक्स कर रहे हों और रणनीतिक रूप से सोचने की बजाय डर और रिएक्शन ड्रिवन मानसिकता में फंस रहे हों। डरने और बेवजह सोचने की बजाय व्यायाम करें, अच्छी नींद लें और अपने चाहने वालों के साथ समय बिताएं। इससे आप अपने दिमाग को संतुलित रख सकते हैं। अब इन बातों को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें और अपने जीवन को बेहतर बनाने की शुरुआत करें। एक्शन में माइंड मैनेजमेंट। पिछले चैप्टर में बताई गई बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन टिप्स का इस्तेमाल अपने दिमाग को प्रभावी ढंग से मैनेज करने के लिए करें। एक मेडिटेशन करें। माइंडफुल मेडिटेशन की प्रैक्टिस करके आप अपने करंट एनवायरनमेंट में उत्तेजनाओं को बेहतर तरीके से प्रोसेस कर सकते हैं। इससे आप अधिक शांत और सचेत रह सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो 2 से 10 मिनट तक ध्यान करना शुरू करें। अगर आप 2 मिनट के लिए भी मेडिटेशन नहीं कर सकते हैं, तो आपके पास बहुत बिजी होने की तुलना में बड़ी समस्या हो सकती है। इसलिए रोजाना मेडिटेशन करने की आदत डालें। 2 प्लान बनाने के लिए समय निकालें। प्लान बनाने के 2 फायदे हैं। पहला, जब आपकी मेंटल एनर्जी अधिक हो तो आप बेहतर योजना बना सकते हैं। दूसरा, यह आपके कीमती प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को अन्य महत्वपूर्ण कार्यों के लिए फ्री करता है। पहले से योजना बनाने से आपको समय की बचत होती है और आप अपनी प्राथमिकताओं को सही ढंग से तय कर सकते हैं। अपने पूरे सप्ताह की समीक्षा करें ताकि आप आने वाले सप्ताह के लिए सही प्लान बना सकें। 3, अपने आप को शुरुआत करने से न रोकें। काम शुरू करना बहुत मुश्किल हो सकता है। एक स्पष्ट लक्ष्य के बिना आपका दिमाग आपको प्रेरित करने के लिए पर्याप्त मानसिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं करेगा। बिना रुके 10 मिनट तक किसी एक चीज पर काम करने का प्रयास करें। इससे आप समझ पाएंगे कि आप वास्तव में क्या हासिल करना चाहते हैं। एक बार जब आप 10 मिनट तक काम करना शुरू कर देंगे, तो इसे जारी रखना आसान हो जाएगा। अपने माइंड को सही तरीके से मैनेज करने से आप अपने काम को अधिक प्रभावी ढंग से पूरा कर सकते हैं, जिससे आपको जीवन में बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। माइंड मैनेजमेंट का लक्ष्य आपकी मेंटल स्टेट को उस कार्य पर फोकस करने में सक्षम बनाना है जिसे आपको पूरा करना है। इसलिए माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें और अपने दिमाग की ऊर्जा का सही उपयोग करें। अब बात करते हैं टाइम और स्टूपिड लिटिल डॉग के बारे में। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्टिविटी के लिए टाइम इरिवेंट है। लोग अक्सर प्लान के साथ शुरू नहीं करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि उनका टाइम कहां जाता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। टाइम को समझना और हम इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन देने वाली लाइफ के लिए जरूरी होता है। ऑथर किताब में अपनी टाइम को ट्रैक करने के सुझाव देते हैं। किसी भी काम में लगने वाले समय का अंदाजा लगाने के लिए 1 साल की प्रैक्टिस आपकी टाइम को देखने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिल सकते हैं। सुनने में यह अजीब लग सकता है, लेकिन ऐसा करना संभव है। कुछ हद तक कंसिस्टेंसी और क्लियर प्रोग्रेस हासिल करने के लिए अपनी टाइम का सही इस्तेमाल करने पर ध्यान दें। जब अपने वीक का प्लान बनाने की बात आती है, तो हर चीज को ध्यान में रखते हुए योजना बनाएं। इसके साथ ही अपने गोल को क्लियर और बिल्कुल तय करें, क्योंकि जिन कामों के रिजल्ट अच्छे नहीं होते, हम उन्हें करना भी पसंद नहीं करते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने गोल कैसे बनाते हैं। चेरिस इनफील्ड इस प्रॉब्लम को एड्रेस करते हैं, क्योंकि यह स्टैंड अप कॉमेडी से जुड़ा हुआ है, जो उन्होंने लगातार 40 से ज्यादा सालों तक की है। इनफील्ड कहते हैं कि नॉलेज के लिए दिमाग की एबिलिटी अनंत है, लेकिन दिमाग को एक छोटे पप्पी की तरह समझें, जिसे आसानी से ट्रेन किया जा सकता है। इसलिए अपने दिमाग को खुद ही कंफ्यूज करने की कोशिश न करें। दिमाग को मास्टर करना बहुत आसान है। आपको बस इसे सीमित रखना है।
सीमित रखने के साथ साथ रिपीटेशन और सिस्टमैटिक अप्रोच के जरिए ऐसा किया जा सकता है। दिमाग को सीमित करने के बारे में इनफील्ड कहते हैं कि यह प्रोक्रेस्टिनेशन, काम टालने की आदत से निपटने में आपकी मदद कर सकता है। वे लिखते हैं, अगर आपके पास काम करने के लिए दिन में 8 घंटे हैं, तो आपके पास प्रोक्रेस्टिनेशन करने के लिए भी बहुत ज्यादा समय है। लेकिन अगर आपने 2 घंटे के ब्लॉक को पहचान लिया है, जिसमें आप दिन के किसी भी अन्य समय की तुलना में कई गुना ज्यादा प्रोडक्टिव हो सकते हैं, तो यह एक एजेंसी की भावना पैदा करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य एक किताब लिखना है, तो इसे सीधे एक पूरी किताब लिखने के रूप में न देखें। इसकी बजाय 500 शब्दों को लिखने से शुरुआत करें। ऐसा करके आप धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं और अपनी पूरी गोल को हासिल कर सकते हैं। इसी तरह अपने दिमाग को टाइम के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें और आखिर में बेहतर रिजल्ट हासिल करें। अब बात करते हैं अपनी लाइफ में इस किताब का इस्तेमाल कैसे करें। अब तक आपको टाइम और माइंड दोनों की इंपॉर्टेंस का बखूबी अंदाजा हो गया होगा। अब पिछले चैप्टर में बताए गए प्रतिभा के त्रिकोण का इस्तेमाल अपने जीवन में करना शुरू करें। आप धीरे धीरे बदलाव को महसूस कर सकते हैं। अपने माइंड को मैनेज करने के तरीकों पर ध्यान दें। काम करने से पहले अपनी मेंटल स्टेट का आकलन करें और उसी के अनुसार निर्णय लें। मेंटल स्टेट के अनुसार कामों को अपने कैलेंडर में टाइम ब्लॉक करके शेड्यूल करें। क्रिएटिव और एनालिटिकल काम करने के लिए दिन और हफ्ते की शुरुआत में सबसे ज्यादा फोकस करें। अपनी जरूरी चीजें जैसे एक्सपेंस रिपोर्ट, शेड्यूल मीटिंग्स और अन्य एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क को दिन के क्लियर सोच वाले समय में करें, ताकि बाद में कोई परेशानी न हो। ऐसा करके आप भविष्य की संभावित परेशानियों पर समय बर्बाद करने से पहले ही बच सकते हैं। अब ऑथर द्वारा बताए गए स्ट्रक्चर को अपनी लाइफ में एक आदत की तरह अपनाएं। इस किताब में ऑथर अपनी खुद की लाइफ से कई उदाहरण देते हैं कि वे अपनी टाइम को कैसे मैनेज करते हैं। लेकिन उनमें से बहुत सारे तरीके आपके लिए कभी कभी जरूरी नहीं लगते हैं। इसलिए अपने त्रिकोण की पहचान खुद करें और ऑथर के बताए गए स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए अपने काम करने की शुरुआत करें। नाथन, जो कि एक राइटर और पॉडकास्टर हैं, जिनका बैकग्राउंड सॉफ्टवेयर डिजाइन है, एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम नहीं करते हैं जो अपनी टाइम को क्लीन करते हैं। एक कंपनी के पर्सपेक्टिव से वे एग्जीक्यूटिव के टाइम का सही इस्तेमाल करके ताकत बनाते हैं। जैसा कि टकर ने बताया है, कुछ ऐसे मीटिंग्स और एक्टिविटीज होती हैं जिन्हें किसी स्ट्रक्चर में फिट करना आसान नहीं होता। किसी ऐसे इंसान के लिए जो एक बढ़ती हुई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम करता है, जहां हाई लेवल कोऑर्डिनेशन और क्लैरिटी की कमी होती है, उन्हें बार बार मीटिंग करने की जरूरत पड़ती है और अक्सर एक शेड्यूल पर कंट्रोल बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। आप इसका एहसास खुद कर सकते हैं। आपने खुद को अलग अलग मेंटल स्टेट में एक ही समय पर पाया होगा, जिसके बाद आप भटक जाते हैं और तय नहीं कर पाते कि आपको क्या करना चाहिए। प्रोक्रेस्टिनेशन वास्तव में किसी प्रोजेक्ट को सही ढंग से साफ करने में फेलियर से पैदा होता है, जो आसान कदमों को टाल सकता है। लेकिन यह बचपन से जुड़े गहरे डर से भी आ सकता है। मेंटल हेल्थ के बिना माइंड स्टेट का मैनेजमेंट करना मुश्किल हो जाता है। हम इंसान अक्सर गलतियां करते हैं और अच्छे इरादों के बावजूद हमारा जीवन हमारी अपनी कमियों और हमारे आसपास के अधूरे इंसानों की प्रतिक्रियाओं से प्रभावित हो जाता है। हम अपने व्यक्तिगत संघर्षों से जूझते रहते हैं और हमारे दिमाग को प्यार, कलीग्स, जीवन साथी, बॉस, बच्चे और दोस्तों की जरूरतों और डिमांड्स को पूरा करना होता है। इस स्थिति में किसी भी प्रभावी सिस्टम की संपूर्णता को बनाए रखना एक चुनौती बन जाता है। इससे बचने के लिए आपको ऑथर द्वारा बताए गए तरीकों को अपनाने की जरूरत है। बस आज से ही अपने माइंड को मैनेज करने पर ध्यान दें। जब आप इस तरीके से काम करने की आदत डाल लेंगे, तो आप बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए सीखे हुए लेसन्स को एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। टाइम मैनेजमेंट से ज्यादा माइंड मैनेजमेंट पर ध्यान दें। खुद से माइंड मैनेजमेंट के 3 जरूरी सवाल पूछें। माइंड मैनेजमेंट के लिए दिमाग की जरूरी बातों का ध्यान रखें। 10 मिनट तक किसी एक चीज पर फोकस करें और प्लान बनाने के लिए समय निकालें। पहचानें कि आप किस मेंटल स्टेट में होते हैं। अपने दिमाग को समय के साथ धीरे धीरे ट्रेन करें। अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज और प्रिकॉशंस को ध्यान में रखते हुए काम करें। तो दोस्तों,
इस किताब से हमने माइंड मैनेजमेंट के बारे में सीखा, जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बेहतर रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। आपके बेहतर रिजल्ट्स आपके जीवन में आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। अब अगर आप भी अपने जीवन में सफल होकर बड़े बदलाव लाना चाहते हैं, तो इस किताब में बताए गए सभी त्रिकोणों को अपने जीवन में इस्तेमाल करें। इसके साथ ही कोच विकास राज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि सबसे पहले आप हमारी सारी नई वीडियो देख सकें। जल्द ही मिलते हैं और भी बेहतरीन वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।